नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज देखिए क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करके देख दिए हैं। अगर नहीं देखें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। संकेत में दिया है कि मान लीजिए कि कोई धनात्मक पूर्णांक x है, तब यह 3q या 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों का 3m या 3m+1 के रूप में होता है या नहीं। यानी सीधा सीधी मोटा मोटी कह दिया है कि 3q या 3q+1 या 3q+2 है ना, ये हमको दे दिया और कोई धनात्मक पूर्णांक क्या दे दिया है x, इसके रूप में होता है या नहीं। आप लोग यूक्लिड विभाजन परिमेय का आप लोग तो सिद्ध किए होंगे, तो आप लोग तो पता होगा कि फॉर्मूला है वो होता है भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। ये फार्मूला आप लोग पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय का है ना, शेषफल ये वाला फार्मूला पढ़े होंगे। यानी इसका मतलब साफ साफ दे दिया है, 3 का मतलब ये भाजक है और q मतलब ये भागफल है और 2 मतलब ये शेषफल है। आप लोग इतना तो समझ में आता होगा। तो कह रहा है कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर, पहले धनात्मक पूर्णांक समझते हैं कि धनात्मक पूर्णांक होता क्या है। ये मान लिया हम लिखे हैं धनात्मक और ये लिखे हैं पूर्णांक। पहले ध्यान से समझिए, ये है 0 भी पूर्णांक है, माइनस वाला संख्या भी पूर्णांक है और प्लस वाला संख्या भी पूर्णांक है। तो प्लस वाला धनात्मक मतलब होता है प्लस वाला संख्या, तो प्लस वाला संख्या यानी प्लस वाला संख्या आपका 1 हो जाएगा। तो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर, वर्ग का मतलब क्या होता है स्क्वायर करने पर, तो मान लेंगे माना धनात्मक पूर्णांक किताब में दे दिया है, धनात्मक पूर्णांक क्या है x है। क्या मान लेंगे x मान लेंगे। ये वाला आप लोग नहीं लिखिएगा, ये सब साइड वाला मत लिखिएगा। धनात्मक पूर्णांक x तथा हम भाजक मान लेते हैं, भाजक मेरा क्या आ जाएगा 3, भाजक मेरा क्या आ जाएगा 3 और शेषफल क्या आ जाएगा शेषफल ध्यान से देखिए शेषफल, यहीं पर बच्चा गड़बड़ हो जाता है। शेषफल मतलब इसको इंग्लिश में फॉर्मूला यदि पढ़े होंगे a बराबर b गुना q+r। शॉर्टकट में याद करने के लिए झारखंडियों भाषा के लिए है a बराबर बोका प्लस r, बोका b बोका प्लस r। आप लोग ध्यान से देखिए, यदि मेरा भाजक 3 है, कोई भी संख्या से मान के चलिए हम भाग देते हैं, 3 से 3 को भाग देंगे तो 3 एकम 3, मेरा शेषफल कितना बचेगा 0। तो जब भी शेषफल बचता है वह हमेशा भाजक से छोटा होता है, समझ में आता है कि नहीं आता है। यदि सर हम मान के 3 से 4 को भाग देंगे तो 3 एकम 3, आपका शेषफल बचेगा 1। यहाँ भी शेषफल जो है भाजक से छोटा है कि नहीं। भाजक मेरा 3 है, शेषफल मेरा 1 है। सर यदि 3 से 5 को भाग देंगे तो 3 एके 3, शेषफल बचेगा 2। यहाँ भी भाजक से छोटा है, भाजक से शेषफल क्या है छोटा है। यानी जब भी कोई संख्या से भाग दो आपका शेषफल भाजक से छोटा बचता है कि नहीं। आप लोग कहेंगे सर बड़ा भी बच सकता है, नहीं बचेगा। यदि बोलेंगे 3 से 6 को भाग देंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, यानी भाजक ये तो फिर 0 बच गया, यहाँ वाला काम आ गया। भाजक से बड़ा कभी नहीं बचता, हमेशा छोटा बचता है। तो कभी भी शेषफल यहाँ यदि भाजक 3 रहेगा तो या तो शेषफल या तो 0 आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है। शेषफल 3 नहीं आएगा, शेषफल इतना आ सकता है। शेषफल इतना मान ली, ये मानने का था हम मान ली, इसको नोट डाउन मत कीजिए। अब यहाँ से आप लोग नोट डाउन करना शुरू कीजिए। कहा यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करते हुए, तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आप लोग को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, a बराबर bq प्लस r। ये तो आप लोग पढ़े होंगे है ना। तो ध्यान से देखिए, हम स्टेप नंबर 1 में लेते हैं, स्टेप नंबर 1 में। अब स्टेप नंबर 1 का मतलब सबसे पहले शेषफल के मान एक बार 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, इसको स्टेप नंबर लेते हैं। तो देखिए a का a रहेगा, b मतलब होता है भाजक, और भाजक देगा क्या है 3, क्योंकि संकेत में दिया है 3 का 3, क्यू का क्यू, भाजक का मान मेरा क्यू का क्यू रहेगा। शेषफल के मान एक बार 0 रखेंगे,
तो इसको सॉल्व कीजिए। 3q का 3q में 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3q। आप कहा है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर, तो धनात्मक पूर्णांक की जगह हम धनात्मक पूर्णांक क्या माने थे x, तो यहाँ a का मान क्या मानना पड़ेगा x मानना पड़ेगा। तो देखो x का स्क्वायर लिखेंगे दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, स्क्वायर मतलब क्या होता है वर्ग करने पर ध्यान से देखिए। तो x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर, 3q का क्या करेंगे होल स्क्वायर करेंगे, है कि नहीं। x का स्क्वायर आपका x स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और q का स्क्वायर q स्क्वायर। यहाँ पर थोड़ा देखिए, यहाँ थोड़ा हम चेंजिंग करते हैं, यहाँ 3 कॉमन लेते हैं, 3 का 3 रहने देते हैं, q स्क्वायर 3 तिया 9, q स्क्वायर का q स्क्वायर। अब यहाँ देखिए x स्क्वायर का x स्क्वायर, 3 का 3, और ये 3q स्क्वायर के बदले में हम क्या रख दिए m रख दिए, 3q के स्क्वायर के बदले में क्या रख दिए m, क्योंकि हमको कहा है कि इसके रूप में होता है या नहीं, 3m प्लस या 3m प्लस 1 के रूप में होता है या नहीं। तो इसके जगह मान लेंगे चूँकि 3q स्क्वायर बराबर क्या मान लिए m मान लिए, हम अपने से मान लिए क्योंकि इसके रूप में हमको दर्शाना है। तो ये हो गया स्टेप नंबर 1 में। अब इसको स्टेप नंबर 2 में हम लिखेंगे, स्टेप नंबर 2 फिर लिखेंगे a बराबर bq प्लस r, a का मान मेरा क्या है x, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक क्या माने x माने है, बराबर b मतलब भाजक का मान मेरा क्या है 3, q का q प्लस r का मान एक बार 0 रखा, यहाँ पर 0 रखा, यहाँ पर रखे थे ना। अब ये r का मान क्या रखेंगे 1 रखेंगे, क्या रखेंगे 1। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग कर दो। आप लोग ध्यान से देखिए, जिस तरह से यहाँ वर्ग किया तो x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, 3q प्लस 1 इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर करेंगे। अब x का स्क्वायर रहने दीजिए। ये वाला ध्यान से देखिए, ये a प्लस b का होल स्क्वायर के रूप में है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसका आंसर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसी के रूप में हमको तोड़ देना है। तो a की जगह मेरा है 3q, तो 3q का होल स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पर प्लस है तो यहाँ भी देंगे प्लस 2ab, तो 2 का 2, a का मान मेरा है 3q गुना b का मान मेरा है 1 प्लस b स्क्वायर, तो प्लस b स्क्वायर, और b का मान मेरा है 1, तो 1 का होल स्क्वायर, x का स्क्वायर लिखेंगे, है कि नहीं, बराबर 3 का स्क्वायर 9 और q का स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 और 6 के 6 और q का q, यहाँ पर हम गुना कर दिए, प्लस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। अब x स्क्वायर का x स्क्वायर, जिस तरह से यहाँ 3 को कॉमन लिया यहाँ भी 3 को कॉमन लेंगे, तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9, q स्क्वायर का q स्क्वायर, और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 और q का q, और ये प्लस 1 है, a प्लस 1 को हम लोग बाहर रहने देंगे, तो x स्क्वायर का x स्क्वायर बराबर 3 का 3, ये टोटल को हम क्या मान लेंगे m मान लेंगे। जिस तरह से 3 स्क्वायर को 3q स्क्वायर को m माने थे, तो यहाँ क्या मान लेंगे m, और प्लस 1 का प्लस 1 रहने देंगे। कोई बोलेगा कि m कैसे आया, तो लिख देंगे चूँकि 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर क्या मान लिए हम m मान लिए, हम अपने से मान लिए। अब देखो, अब कहा था किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर, तो वर्ग किए, तो ये देखिए धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किए तो 3m आ गया, और ये वर्ग किए तो 3m प्लस 1 के रूप में भी आ गया। तो इस प्रकार से आपका आंसर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं कि आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।